आप चाहे कितना भी सोच समझकर प्लान बना लें, लेकिन कभी कभी खेल उल्टा हो जाता है। बिना सोचे प्लानिंग की वजह से छोटी मोटी परेशानियां होना आम बात है, लेकिन कुछ मामलों में वो भारी नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। नेचर की मदद करने के कुछ मजेदार किस्सों से लेकर आसमान से गिरते हुए प्लेन तक, आइए जानते हैं कुछ ऐसे प्लान्स जो कि सुपर फ्लॉप हो गए। नेक इरादे, कमजोर प्लानिंग। एक पुरानी कहावत है, अच्छे इरादे भी नर्क पहुंचा सकते हैं। ये 2015 में इंग्लैंड में हुई एक भयानक गड़बड़ी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक लाइव रिलीज प्रोग्राम के हिस्से के रूप में दो बौद्ध भिक्षुओं ने एक होलसेल फिश सप्लायर से 5,000 पाउंड के केकड़े खरीदे और उन्हें ब्राइटन कोस्ट पर ले जाकर पानी में छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि जानवरों को पानी में लौटाकर वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत उससे बहुत ज्यादा अलग थी। ये पता चला कि उन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ब्राइटन के कोस्ट पर छोड़े गए केकड़े और झींगे नॉन नेटिव प्रजातियां थीं और पानी में उनकी बेरुकटुक मौजूदगी पूरे इकोसिस्टम पर कहर बरपा देगी। भिक्षुओं की इस लापरवाही का पता लगने पर लोकल अधिकारियों को उन खतरनाक प्रजातियों को फिर से पकड़ने के लिए हजारों डॉलर्स खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि तबाही को कम किया जा सके। जो गलती उन्होंने 5,000 पाउंड खर्च करके शुरू की थी, उसके नतीजे में उन बुद्धिस्ट को 15,000 पाउंड का जुर्माना भरना पड़ा। भाई, तपस्या करके उनको जो परम ज्ञान नहीं मिला होगा, वो बैंक अकाउंट खाली होने पर पक्का मिल गया होगा। सब वाइट है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक मुफ्त की सलाह देता हूँ जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा। अगर आप घर के लिए बहुत सारा पेंट खरीद कर ड्राइंग करते हुए लौट रहे हैं तो भाई, आप उन पेंट के डब्बों को अपनी कार के ट्रक में रख कर के ले जाना। आप पूछेंगे क्यों? अगर आप घर के रास्ते में कार एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और पेंट के डब्बे कार के मेन हिस्से में हैं, तो आप शायद कुछ ऐसे दिख सकते हैं। साउथ अफ्रीका के क्वाज़ुलु नताल प्रांत में एक छोटे से कार एक्सीडेंट में एक बड़े सफेद रंग के पेंट बॉक्स के फटने के बाद इन बदकिस्मत कार ड्राइवर्स को कुछ ऐसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उस टक्कर की वजह से पेंट का डिब्बा पीछे से आगे की तरफ गिर गया, जिससे उसका ढक्कन खुल गया और पेंट चारों तरफ फैल गया, जबकि उनका इरादा सिर्फ अपने घर को फिर से पेंट करके सजाने का था। उनकी कार के इंटीरियर के साथ साथ उनका शरीर भी पेंट हो गया। छुट्टियों की बचत। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे समय की सबसे बड़ी धोखेबाज ये एयरलाइन कंपनियां हैं। हर जगह पर हिडन कॉस्ट शामिल होने की वजह से ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक स्कॉटिश बंदे ने 2015 में प्लेन में बैठते समय कुछ पैसे बचाने की कोशिश की। लंदन से ग्लासगो की उड़ान में एक एडिशनल बैग के साथ चेक इन करने पर होने वाले एडिशनल कॉस्ट से बचने के लिए जेम्स मैकेवलर ने अपने सभी कपड़े एक ही बार में पहनकर अपना सूटकेस खाली कर दिया। कपड़ों के 12 लेयर्स पहने होने के बावजूद सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसे नजरअंदाज किया और प्लेन में जाने की इजाजत दे दी। उसका प्लान उम्मीद के मुताबिक ही चल रहा था और वो प्लेन के टेक ऑफ करने का इंतजार कर रहा था। अचानक ज्यादा गर्मी लगने पर उसे बहुत पसीना आने लगा और घबराहट शुरू हो गई। लेकिन जब तक प्लेन टेक ऑफ नहीं करता, तब तक वो अपने पहने हुए एक्स्ट्रा कपड़ों को उतारने के लिए खड़ा नहीं हो सकता था। कुछ ही देर में जेम्स बहुत उल्टियां करने लग गया और बेहोश हो गया। शुक्र है प्लेन में एक ऑफ ड्यूटी डॉक्टर ने जेम्स की देखभाल तब तक की जब तक कि प्लेन ने अपनी लोकेशन पर लैंड नहीं किया। फिर उसे अस्पताल ले जा गया और वो जल्दी ही ठीक हो गया। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि उसकी पैसे बचाने की प्लानिंग पूरी तरह से गड़बड़ा गई, लेकिन दूसरी तरफ यूके के फ्री हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से जेम्स ने 45 पाउंड बचा लिए थे। क्या आप इसे उसकी जीत कहेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ दोस्तों, आप वहां नीचे इस वीडियो को लाइक करके और वाव फैक्ट को सब्सक्राइब करके अपनी जीत को जरूर पक्का कर सकते हैं। हर रोज पोस्ट किए जाने वाले आकर्षक फैक्ट्स और सच्ची कहानी पर बेस्ड वीडियो के साथ आपके हारने का तो भैया सवाल ही नहीं उठता। तो आइए वापस लौटते हैं कुछ ऐसे मंसूबों की तरफ जो पूरी तरह से गड़बड़ा गए। आउट ऑफ कंट्रोल स्पिन। 2019 में एरिजोना के फिनिक्स में रहने वाली 74 साल की कैटलिन मेट्रो जब एक दिन हाइक पर निकली तो उन्हें नहीं पता था कि उनका दिन कैसा होगा। रास्ते में कैटलिन का पैर मुड़ गया और वो गिर गई, जिससे वो घायल हो गई और उसे बचाने की जरूरत आ पड़ी। शुक्र है हेलीकॉप्टर के रूप में मदद जल्दी आ गई। कैटलिन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भयंकर मुसीबतें तो अब शुरू होने वाली थीं। जब कैटलिन को स्ट्रेचर में बांधकर ऊपर की तरफ उठाया जा रहा था, तब हेलीकॉप्टर के रोटर से नीचे की तरफ हवा ने उसे भयानक तरीके से चक्री जैसा गोल घुमाना शुरू कर दिया और कैटलिन बहुत ज्यादा डर गई। भले ही ये सीन किसी कॉमेडी फिल्म से निकला हुआ लग रहा हो, लेकिन कैटलिन को इसमें कोई मजा नहीं आया। उन्होंने दावा किया कि 175 खतरनाक रोटेशंस ने उनकी चोटों को उनके शुरुआती गिरने से भी बदतर बना दिया था। उन्होंने अब फीनिक्स शहर के खिलाफ $2 मिलियन का मुकदमा दायर किया है।
उम्मीद है कि उनके बीच जल्दी एक समझौता हो जाएगा, इससे पहले कि सिचुएशन घूमते हुए और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए भाई। कोबरा का कहर। भारत पर ब्रिटिश एम्पायर की हुकूमत के दौरान सांप की समस्या से निपटने वाली ब्रिटिश सरकार की एक कहानी इन दिनों सामने आई है। चूंकि दिल्ली शहर में जहरीले सांपों की बड़ी संख्या लोकल लोगों और शाही एजेंट्स के लिए समान रूप से खतरनाक साबित हो रही थी, ब्रिटिश सरकार ने कोबरा मारकर लाने पर लोगों को इनाम देना शुरू कर दिया। ये काफी हद तक कामयाब रहा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोकल लोगों ने पैसे के बदले मरे हुए कोबरा के ढेर पेश करना शुरू कर दिए। हालांकि जल्दी ही प्लानिंग पूरी तरीके से पटरी से उतर गई, क्योंकि लोगों ने इनाम के लालच में आकर नकली नस्ल के कोबरा पहुंचाना शुरू कर दिया। जैसे अधिकारियों को कोबरा ब्रीडर्स की इस घटिया स्कीम के बारे में पता चला, कैश रिवॉर्ड प्रोग्राम को तुरंत बंद कर दिया गया। इस पॉइंट पर आकर ये नाकामयाबी हंसी के लिए एक नए लेवल पर पहुंच गई थी। नई और बेकार कोबरा की इस नस्ल को छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से जंगली कोबरा की आबादी और बढ़ गई। यार, ना सांप मरा ना लाठी बची। टोयोटा का मजाक। अप्रैल 2001 में फ्लोरिडा के पनामा सिटी में एक होटल रेस्टोरेंट के मैनेजर ने सेल्स बढ़ाने के लिए अपने स्टाफ के सामने एक एक्साइटिंग इनाम का ऐलान किया। उसने अपनी वेटरेस से कहा कि जो कोई भी उस महीने सबसे ज्यादा बियर बेचेगा, उसे एक नई टोयोटा जीतने के लिए दूसरे स्टोर्स के स्टाफ के साथ एक प्राइज ड्रॉ में एंट्री दी जाएगी। एक वेटरेस जोडी बेरी इस ऑफर से आकर्षित हो गई और इनाम जीतने के लिए उसने एक्स्ट्रा मेहनत की। उसकी खुशी का उस वक्त कोई ठिकाना नहीं था जब महीने के अंत में उसे विनर डिक्लेयर किया गया। लेकिन जब उसका बॉस उसे इनाम देने के लिए पार्किंग में ले गया, तो वहाँ कोई कार उसका इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि वहाँ तो स्टार वॉर्स फिल्म के किरदार योडा की एक छोटी सी हरे हरी डॉल थी। लो, हो गई टॉय योडा। ये कंपटीशन एक अप्रैल फूल के मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था। मैनेजर के लिए ये शब्दों का खेल एक छोटा सा मजाक था, लेकिन जोडी की खिल्ली उड़ी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने सीधे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और धोखाधड़ी के लिए ब्रांच की कंट्रोलिंग कंपनी गल्फ कोस्ट विंग्स इंक पर मुकदमा दायर किया और जीत भी गई। हालांकि सेटलमेंट के सही अमाउंट का खुलासा तो नहीं किया गया था, लेकिन इस मामले में शामिल वकीलों में से एक ने कहा कि जोडी को जीत में मिले पैसों से वो मनचाहे मॉडल की टोयोटा खरीद सकेगी। बिखरा हुआ खाना। कई ऐसी चीजें हैं जो एक डिनर डेट पर गलत हो सकती हैं, लेकिन जब आप एक छिपकली के साथ रात को खाना खा रहे होते हैं तो ये लिस्ट काफी लंबी हो सकती है। ट्विटर यूजर कोनर हॉलमार्क को 2018 में इसका एहसास तब हुआ जब उन्होंने अपनी पालतू छिपकली इगुआना एगी के साथ एक अच्छे डिनर को एंजॉय करने की कोशिश की, जबकि कॉनर को अपना सूप पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एगी को अपने सैलेड के साथ कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। कोनर ने बाद में कंफर्म किया कि इगी गिरने के बाद ठीक था, और मुझे लगता है कि एक छिपकली होने के नाते उसे परवाह नहीं थी कि उसका सैलेड फर्श पर गिर चुका था। वाह रे गड्ढे। कैलिफोर्निया के प्लेसरविले में एक इलाके में रहने वाले लोग 2017 में रोड पर होने वाले बढ़ते गड्ढों से तंग आ चुके थे। अनगिनत शिकायतों के बाद भी सिटी प्लानर्स ने गड्ढों की मरम्मत नहीं करवाई। जब उन गड्ढों के ऊपर से गाड़ी चलाते वक्त उस गाड़ी की नंबर प्लेट गिर गई और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने के लिए उसके ड्राइवर का चालान काट दिया गया, तो उसने सोचा अब बात हो गया। अपने हाथ में स्प्रे पेंट की एक कैन के साथ वो सड़क पर आ गया और स्प्रे पेंटिंग से गड्ढों के आसपास मैसेज लिखना शुरू कर दिया कि टैक्स किस लिए होते हैं। कुछ अजीब से शेप की पेंटिंग भी बनाई ताकि कुछ अच्छे तरीके भी अपनाए जा सकें। उनकी पब्लिक आर्ट ने गड्ढों की तरफ सबका ध्यान तो खींचा, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। गड्ढों की मरम्मत के लिए वर्कर्स को भेजने के बजाय अधिकारियों ने टैक्स के पैसों को ग्रेफिटी हटाने वाली टीमों पर खर्च किया और गड्ढों को जैसा का तैसा रखा। ऐसा लगता है कि प्लेसरविले के सिटी प्लानर्स को प्लानिंग और मैनेजमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, नहीं तो ग्रेफिटी और बड़े रूप में इन सड़कों पर दिखाई देगी मेरे भाई। जूम ने मचाई धूम। वीडियो कम्युनिकेशन ऐप जूम ने 2019 और 2020 के बीच ऑफिस से लेकर स्कूलों तक लोकप्रियता में जबरदस्त ऊंचाई देखी। इतनी तेज ग्रोथ की वजह से ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शेयर होल्डर्स ने जूम ऐप में जमकर इन्वेस्ट किया। ये उनके पैसों को दोगुना करने का एक गारंटीड रास्ता था। जूम वीडियो कम्युनिकेशंस में इन्वेस्ट करने वालों के लिए ये एक सॉलिड दांव साबित हुआ। जिन लोगों ने गलती से इसी नाम से मिलती जुलती जूम टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया, जो कि एक चीनी सेलफोन पार्ट्स निर्माता है, उनके लिए ये घाटे का सौदा रहा।
दो कंपनियों के मिलते जुलते नामों के कारण इन्वेस्टर्स ने गलती से जूम टेक्नोलॉजीज में अपना पैसा लगा दिया, जिसकी वजह से उनके शेयर की कीमत 1800% तक बढ़ गई, जो बाद में तब गिरी जब इन्वेस्टर्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा था जिन्होंने अपने जूम टेक्नोलॉजीज के शेयर्स को उनके टॉप प्राइसेस पर बेच दिया, लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा नहीं था जो उसके रेट्स और बढ़ने का इंतजार करने के लिए रुके रहे। आखिरकार दूसरे इन्वेस्टर्स को गलत कंपनी में इन्वेस्ट करने की परेशानी से बचाने के लिए यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने जूम टेक्नोलॉजीज में ट्रेडिंग रोक दी। कंपनी के लिए तो ये दुख की बात थी, जिसने सिर्फ एक पल के लिए उस लेवल की कामयाबी का स्वाद चखा जिसकी उसने ना तो उम्मीद की थी और ना ही उसे कमाया था। भेस बदलने में मास्टर। जब 2019 फुटबॉल सीजन की शुरुआत में सेंट लुइस के कार्डिनल रिटर कॉलेज प्रेप स्कूल के एक स्टार खिलाड़ी को सस्पेंड कर दिया गया, तो उन्होंने एक गंदा खेल खेलने का फैसला किया। सीजन के शुरुआती गेम में एक नया खिलाड़ी पिच पर दिखाई दिया जो बिल्कुल नंबर 4 के खिलाड़ी के जैसा दिख रहा था, जिस पर बैन लगा दिया गया था। फर्क इतना था कि इस रनिंग बैक ने 24 नंबर की टी शर्ट पहनी हुई थी और उसे बिल्कुल अलग नाम से टीम में रजिस्टर किया गया था। कार्डिनल रिटर प्रेप का सामना करने वाली टीमों ने जल्दी ही महसूस किया कि ये नया खिलाड़ी वही ब्लैकलिस्टेड खिलाड़ी है जो उसकी कार्बन कॉपी लग रहा था। हर गेम की शुरुआत में प्लेयर के स्पेशल पहचान वाले टैटू और वार्म अप रूटीन को देखने के बाद विरोधी टीम को एहसास हुआ कि नंबर 24 खुद वही ब्लैक लिस्टेड खिलाड़ी था जो भेस बदलकर गेम खेल रहा था। जब इस धोखे का खुलासा हुआ तो इसे बढ़ावा देने वाले कोचों ने बहाना बना दिया कि वो इस बात से अनजान थे कि उन्होंने कोई नियम तोड़ा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने क्लियरली एक झूठे नाम के साथ उस खिलाड़ी को लीग में भेज दिया था, लीग के अधिकारियों ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। पूरे कोचिंग स्टाफ को निकाल दिया गया और पूरी टीम को एक पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया गया। बिजनेस प्रपोजल। ब्रैड पोड्रे ने 2017 में अपनी गर्लफ्रेंड हेना को एक बहुत ग्रैंड तरीके से प्रपोज किया, जो उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बढ़कर था, और ब्रैड को भी बदले में एक दिलचस्प सरप्राइज मिला जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उनके प्रपोजल की स्कीम के तहत उनकी गर्लफ्रेंड, जो एक स्केच आर्टिस्ट थी, उसके साथ उनको एक शरारत करनी थी। उसके नाटक में हेना को एक रोमांचक सऊदी अरब फिल्म प्रोजेक्ट के इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया गया था। इंटरव्यू में उनकी गर्लफ्रेंड ने फिल्म कंपनी के मेंबर के साथ साथ उनके असिस्टेंट से भी मुलाकात की, जो एक लंबा बुर्का पहने हुए थे। लेकिन हेना इस बात से अनजान थी कि कंपनी नकली थी और असल में उस बुर्के के अंदर ब्रेड था। इंटरव्यू में हेना को उस असिस्टेंट को अलग अलग पोज में ऑब्जर्व करने का टास्क दिया गया और फिर उसे याद रखकर उसका स्केच बनाने के लिए कहा गया। तीसरी बार जब ऐसा हुआ तो ब्रेड ने अपना बुर्का उतारा और सगाई की अंगूठी निकाली ताकि हेना के पलटने से पहले वो उसे सरप्राइज कर सके। हेना वाकई बहुत हैरान हुई, लेकिन उसका रिएक्शन वैसा नहीं था जैसा कि ब्रेड ने उम्मीद की थी। ब्रेड को लगा कि हेना ने उसे रिजेक्ट कर दिया और वो उदास होकर खुद को संभाल ही रहा था। और अचानक ये हुआ। तो भैया हेना का भी पहले से प्लान था कि ब्रेड अगर प्रपोज करके उसे सरप्राइज देगा तो वो पहले उसे रिजेक्ट कर देगी और फिर फौरन उसे प्रपोज कर देगी। यार, आज से पहले रियल लाइफ में कभी भी इतना दिल छू लेने वाला ऊनो रिवर्स कार्ड नहीं देखा। फ्लाइंग फोन्स। साल 2017 में पायलट ब्लैक हेंडरसन का सैमसंग गैलेक्सी S5 स्मार्टफोन चलते हुए प्लेन से गलती से गिर गया और इस गलती से फोन की मजबूती का एक वीडियो प्रूफ भी बन गया। एक छोटे से हवाई जहाज को उड़ाते समय ब्लेक ने अपने फोन पर कुछ फुटेज कैप्चर करने की कोशिश की और अचानक टर्बुलेंस होने लगा। टर्बुलेंस की वजह से फोन हाथ से छूटकर खिड़की की तरफ जाते हुए 1000 फीट नीचे गिर गया, जिससे उसका टूटना तय था। लेकिन चमत्कारिक रूप से फोन बच गया और रिकॉर्डिंग जारी रही, क्योंकि ये नीचे एक घर के बैकयार्ड में गिरा था। फोन गद्दीदार झाड़ियों में गिरने की वजह से बच गया और एक फैमिली मेंबर ने उसे अपना फोन समझकर वहां से उठा लिया। This ain't my phone. Oh, it ain't? No. Mine's in my pocket. Somebody's doing. It's got recording on too.
उस हैरान परिवार को जब पता चला कि ये रहस्यमय फोन उनका नहीं है तो वो ब्लेक के परिवार तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये मुश्किल इसलिए नहीं था क्योंकि फोन अभी भी अनलॉक था। आखिरकार धीरे धीरे उन्होंने उस घटना के तार जोड़ने शुरू किए जिसकी वजह से वो फोन उन्हें अपने बैकयार्ड में मिला। 2019 में फोटोग्राफर जैक ड्रेन के साथ भी एक ऐसी ही घटना हुई, लेकिन वो इतने लकी नहीं थे। उनके एक हाथ में आईफोन था और दूसरे में एक गोप्रो। एक्शन न्यूज के लिए शूटिंग के दौरान जैक ने अपना फोन पकड़ने वाला हाथ खिड़की से थोड़ा आगे बढ़ा दिया। पल भर में ही उसका फोन नीचे गिर गया और उसके चेहरे के हाव भाव ने सब कुछ कह दिया। दुख की बात है कि जैक का फोन नीचे किसी गार्डनर या ओनर को नहीं मिला। भाई मुझे तो लगता है कि वीडियो मल्टीटास्किंग तब सबसे अच्छी होती है जब आपके पैर जमीन पर मजबूती से जमे हुए हों। क्यों जैक? फ्रेंडली फायरिंग। सितंबर 1956 में एक F-11 टाइगर फाइटर जेट न्यूयॉर्क स्टेट के कोस्ट पर एक टेस्ट फ्लाइट पर अपनी गन्स की टेस्टिंग कर रहा था जब कुछ अजीब सा होने लगा। बिना किसी वजह के प्लेन की विंडशील्ड टूट गई और इंजन लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया। पायलट को लगा कि प्लेन से एक पक्षी टकरा कर गया है और वो ग्रुमन के लॉन्ग आइलैंड एयरफील्ड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई। हालांकि प्लेन के डैमेज होने का असली कारण का पक्षियों से कोई लेना देना नहीं था। आगे की जांच करने पर यह पता चला कि प्लेन की खुद की चलाई हुई गोलियां उसमें लगी थीं, जिनमें से एक इंजन के अंदर फंस गई थी। पर यह सब हुआ कैसे? खैर ये पता चला कि पायलट ने 20 मिलीमीटर तोप के राउंड की एक स्ट्रीम को फायर करने के बाद प्लेन को सीधे नीचे की तरफ झुका दिया, जबकि प्लेन की स्पीड बढ़ी हुई थी। उसी समय ड्रैग फोर्स के कारण हवा से गुजरते हुए गोलियां धीमी होने लगीं, जबकि ग्रेविटी के कारण स्वाभाविक रूप से गिरते हुए गोलियां चलने लगीं। अब तक के सबसे अजीब संयोगों में से एक में प्लेन थोड़ा धीरे होने से पहले गोलियों के रास्ते मोड़ रहा था। इस पॉइंट पर दागे जाने के थोड़ी देर बाद 3 गोलियां सीधे प्लेन में लगीं, जिससे पायलट तो बाल बाल बच गया, लेकिन प्लेन को क्रैश लैंड करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो भाई आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि आप उस पायलट को इस दुनिया का सबसे लकी आदमी मानते या अनलकी। मक्खी मारने वाले बैट से हुआ ब्लास्ट। घर में चारों तरफ उड़ने वाली मक्खी के अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं जो ज्यादा परेशान कर सकती हैं, लेकिन सितंबर 2020 में एक ऐसी ही परेशानी फ्रांस के दोरदोन एरिया में रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी के लिए दहशत में बदल गई। जब उस आदमी ने इलेक्ट्रिक शॉटर से मक्खी को मारने की कोशिश की तो उनके घर में एक विस्फोट हुआ, जिससे उनकी रसोई और छत का एक हिस्सा धराशायी हो गया। फ्लाई शॉटर से निकली बिजली की चिंगारी ने घर में रखे हुए एक सिलेंडर से निकलती हुई गैस लीक को इग्नाइट कर दिया था, जिसे घर के मालिक ने नोटिस नहीं किया था। शुक्र है इस एक्सीडेंट में वो बच गया और उस आदमी का थोड़ा सा हाथ ही जला था। आग की लपटें वापस गैस सिलेंडर की तरफ जाकर फैल गईं, जिससे मकान मालिक से वो कुछ ही दूरी पर ब्लास्ट हो गया। समाचार सूत्रों के अनुसार मक्खी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया भाई। कौन हिट्स का अभिशाप। जब टेक्सास के ऑस्टिन में रहने वाली एक लेडी को उसका नया पासपोर्ट जारी किया गया तो उसे लगा कि उसका फोटो वैसा ही होगा जैसा उसने जमा कराया था। हालांकि जब उसने इसे खोला तो उसे वो ऐसा कुछ दिखाई दिया। एक प्रिंटिंग एरर की वजह से वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के कैरेक्टर जैसी लग रही थी। स्टेट डिपार्टमेंट ने इसे एक मजेदार गलती मानते हुए उसकी फोटो को फ्री ऑफ कॉस्ट बदलने का ऑफर दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब इस तरह की कोई गलती हुई थी। ये बात तब और क्लियर हो गई जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी फोटो को रेडिट पर शेयर किया, जहां एक और ऐसा ही मामला सामने आया। खैर या तो वो या वो लड़का कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। जीसस आप मत रोइए। 2012 में मुंबई में एक कैथोलिक चर्च के कुछ मेंबर्स ने एक चमत्कार देखा, या उन्हें लगा कि ये चमत्कार था। बिना कारण के जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति के हाथ और पैरों की उंगलियों से पानी बह रहा था। चर्च के कुछ मेंबर्स पूरी तरह से दंग रह गए और इस पवित्र जल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ ने तो इसे आशीर्वाद के रूप में पी भी लिया। हालांकि जल्दी ही एक इंडियन रैशनल व्यक्ति सनल एडामार्कू ने इस अजीब घटना के बारे में सुना और देखने गए कि वास्तव में चल क्या रहा था। आगे जांच करने के बाद सनल ने देखा कि वहां कुछ भी चमत्कारी नहीं चल रहा था। उन्होंने पता लगाया पास के एक टॉयलेट का पाइप वर्क जाम हो गया था, जिसका वेस्ट पाइप मूर्ति के ठीक नीचे से गुजर रहा था। ब्लॉकेज के दबाव से सीवेज का पानी लकड़ी की मूर्ति में चला गया था, जहां से वो छोटे छोटे छेदों से बाहर निकल रहा था। लोग जिसे पवित्र जल समझकर पी रहे थे वो वास्तव में सीवेज का पानी था और इसका एकमात्र चमत्कार ये था। ओ भाई मेरे, इसे पीने से कोई बीमार नहीं हुआ। पक्षियों को खाना। सी बीच पर आराम का एक दिन गुजारने से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। हालांकि इस बंदे के साथ कुछ और ही कांड हुआ। मजाक मजाक में इसके दोस्तों ने इसे सर तक रेत में गाड़ दिया, जो उसके लिए बिल्कुल भी रिलैक्सिंग नहीं रहा,
क्योंकि उन कमीनों ने उसके सर के आसपास चिप्स बिखेर दिए। बस फिर क्या था, भूखी सीगल बर्ड्स खाने पर टूट पड़ी और जाते जाते अपना गिफ्ट छोड़ गई जो था ठीक उसके गढ़े हुए सर के ऊपर पॉटी का बड़ा सा गोला। क्या इस तरह की शानदार मजेदार सीन का फोटो लेना बनता है? बिल्कुल बनता है मेरे भाई। बिल्ली का डिनर टाइम सरप्राइज। बिल्लियों को अपनी गंदगी करने वाली लिटर ट्रे के यूज के लिए ट्रेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एक वेब यूजर की कैट ने हाल ही में उनका डिनर बर्बाद कर दिया जब उनकी कैट ने उबले हुए चावल की ट्रे को अपनी लिटर ट्रे समझ लिया, जिसे देखकर हम इस कंफ्यूजन को समझ सकते हैं। किटी लिटर से मिलती जुलती राइस ट्रे की साइज की वजह से सारा मामला हुआ, लेकिन किसी भी तरह का मसाला अब उस उबले हुए चावल को ठीक नहीं कर सकता मेरे भाई। नहाने के रंगीन तरीके। 2016 में एक दिन शाम को जब ट्विटर यूजर एबी शेंटन नहाने गईं तो बाथटब में एक फ्रेग्रेंट बाथ बॉम्ब मिक्स करने के बाद वो एक रिलैक्सिंग और स्मूथ एक्सपीरियंस की उम्मीद कर रही थी। नहाने का टाइम खत्म होने के बाद जब वो सूख गईं और उसने आईने में देखा तो खुद को पूरा गोला भी पाया। ऐसा लगता है कि उस पर ये डाइंग इफेक्ट उस बाथ बॉम्ब की वजह से हुआ था और बहुत कोशिश करने पर भी वो उसे साफ नहीं कर सकी। उसने बाथ बॉम्ब बनाने वाली कंपनी लश से कांटेक्ट किया और उन्होंने उसे बताया कि उसने जो इस्तेमाल किया वो असल में बाथ बॉम्ब था ही नहीं, वो तो कंडेंस्ड बाथ ऑयल था जिसे छोटे पोर्शंस में लेकर मिक्स करके यूज किया जाता है। ये देखते हुए कि लश का बाथ ऑयल और बाथ बॉम्ब कितने मिलते जुलते थे, इससे एक इजी मिस्टेक माना जा सकता है। एबी को उसे अपनी स्किन से पूरी तरह साफ करने में 3 दिन लग गए। एक दूसरे ट्विटर यूजर की क्रोगर कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले असली बाथ बॉम्ब के साथ ऐसी ही एक प्रॉब्लम हुई थी जो मार्केट में आने से पहले टेस्टिंग डिपार्टमेंट से छूट गया। उस बाथ बॉम्ब ने उस बेचारी लड़की को नीले रंग में रंग दिया जिसे निकालने में बहुत दिन लग गए और इंटरनेट पर उसका खूब मजाक भी उड़ाया गया। एक किस्सा तो मुझे अभी भी याद है भाई। पेपर ट्रे में हुई गलती। पूरी दुनिया में वर्कर्स ऑफिस के प्रिंटर्स में होने वाली अनगिनत गलतियों का रोज सामना करने से नाराज होते रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन शेयर की गई प्रिंटर की खराबियों ने पेपर ट्रे में होने वाली गलतियों के मामले को शर्मसार कर दिया। इस स्कूल के प्रिंटर में हुई गलती को एक इमगर यूजर ने 2012 में शेयर किया था, जिसमें टोनर से इंक लगातार लीक हो रही थी। ऐसा ही एक मामला एक रेडिट यूजर के ऑफिस में हुआ जब टोनर कार्ट्रिज को गलत तरीके से इंस्टॉल कर दिया गया था। जब भी कोई प्रिंट निकालने की कोशिश करता तो कार्ट्रिज से इंक निकलकर सब तरफ फैल जाती। वेब यूजर्स ने जल्दी ही इस भयानक सीन को इंटरनेट पर मौजूद दूसरा फनी फोटोज के साथ जोड़ दिया। जैसे इस बंदे की फोटो को देखिए जो कमाई के लिए पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन बनाता है। वो खुद कहता है कि कभी कभी मैं अपना काम करते हुए बहुत गंदा हो जाता हूँ, लेकिन प्रिंटर से नहीं। जबकि इमेज कॉम्बिनेशन ने टोनर ट्रेजेडी से हुए नुकसान को तो नहीं दिखाया, लेकिन मुझे यकीन है जो भी बंदा उस वक्त प्रिंटर के पास होगा उसका यही हाल होगा। उम्मीद और हकीकत। ऑनलाइन कपड़े खरीदना खुद स्टोर पर जाकर कपड़े खरीदने से निश्चित ही ज्यादा कन्वीनियंट है, लेकिन कभी कभी आइटम को खुद देखने से बहुत फर्क पड़ जाता है। ये बात पक्का इस आदमी की काम आती जिसने वो खरीदा जो एक आदमी के टैंक टॉप के रूप में ऑनलाइन बेचा जा रहा था। या तो ये सब शिपिंग में हुए एक मिक्सअप की वजह से हुआ, या फिर सेलर को फैशन की समझ को लेकर कंफ्यूजन हुआ होगा। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का एक और जोरदार मामला तब हुआ जब किसी ने इस प्यारे से दिखने वाले बड़े से टेडी को ऑनलाइन ऑर्डर किया और जब ऑर्डर आया तो देखा कि इस टेडी के पैर जरूरत से ज्यादा लंबे थे, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग था। या तो सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग है या फिर उसका सेंस ऑफ ह्यूमर। फोटोशॉप किंग की वापसी। अगर आपने इस सीरीज के लास्ट एपिसोड को देखा है तो आपको जेम्स फ्रीडमैन याद होंगे। जेम्स एक फोटोशॉप गुरु हैं जिसे फोटोशॉप रिक्वेस्ट को जानबूझकर बिगाड़ने और छेड़ने में मजा आता है। जेम्स की फोटोशॉप जॉब्स की लगातार बढ़ती लाइब्रेरी लोगों को ऑनलाइन हंसाती रहती है और लोग उनका जिक्र करते रहते हैं। जैसे कि इस बंदे ने जेम्स से रिक्वेस्ट की कि वो इस नेकेड स्टैचू को कवर कर दे ताकि वो इसे बेझिझक अपनी धार्मिक माता को बिना ठेस पहुंचाए दिखा सके। ये सही है बॉस। इस लड़के का भी केस देखिए जिसने जेम्स को तस्वीर मॉडिफाई करने के लिए कहा ताकि वो दूसरे लोगों से घिरे रहने के बजाय अकेला खड़ा दिखे। बेशक जेम्स ने ये किया और फिर ये बच्चा था जिसने जेम्स से उसे उसके पापा से लंबा बनाने के लिए कहा। फोटोशॉप गुरु ने अपने अंदाज को बरकरार रखते हुए वही किया जो जेम्स फ्रीडमैन कर सकते हैं। जेम्स भैया ऐसे अपना शानदार काम करते रहो। आइसबर्ग को ही पलटा दिया। अगर आप एक नेचर एक्सप्लोरर हैं तो अचानक बदलती हुई सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं माइक हॉर्न और फ्रेड रॉक्स जैसे दिलेर बंदों के लिए कभी कभी बहुत मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। और ये तब हुआ जब उन्होंने आर्कटिक सर्कल में एक आइसबर्ग पर चढ़ने की कोशिश की।
उन्होंने अपनी बोट के पास से ठंडे पानी में बर्फ के एक बड़े से टुकड़े को तैरते हुए देखा। उसे देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए और अपने क्लाइंबिंग गियर की मदद से आइसबर्ग के टॉप पर चढ़ने की कोशिश की। हालांकि जैसे जैसे वो चढ़ते गए आइसबर्ग झुकना शुरू हो गया और आखिर में ये हुआ। इससे पहले कि वो उसके नीचे दब जाते, दोनों आइसबर्ग के रास्ते से तेजी से बाहर निकल गए। बहुत ही गीला और ठंडा होने के बावजूद वो दोनों वहां से बच निकले। उन्होंने अपने वीडियो को इस बात के उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन शेयर करने का फैसला किया कि आर्कटिक में क्या नहीं करना है। क्या आपका कोई प्लान कभी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है या उम्मीद से ज्यादा कामयाब हुआ है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।